बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अभी आपके सामने इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान बीकॉम पार्ट 2 के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो अभी आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। 2020 के लिए बीकॉम पार्ट 2 के जो एनुअल पेपर्स हैं उनका पैटर्न कोरोना वायरस की वजह से आप स्टूडेंट्स को पता है कि चेंज कर दिया गया है। अब आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ये सारे का सारा एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस कर रहा है। एक्सपेक्टेड है कि आपको 100 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ का पेपर है वो आएगा। तो उसके लिए कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मैंने बनाए हैं आपके लिए। उसमें सबसे पहले ये आपका चैप्टर 1 है, इकनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये फर्स्ट 18 एमसीक्यूज़ हैं। सॉल्व किया गया है इनको क्योंकि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और ये इसका सेकंड पेज है। यूँ ये आपके फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं। आपने इनको स्टडी करना है, याद कर लेना है इनको अच्छी तरह से। उसके बाद चैप्टर 2 है ऑब्स्टेकल्स इन डेवलपमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इसी तरह से इसको भी सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 3 रिसोर्सेज एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट। आप इसको भी स्टडी कीजिएगा। सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अपडेटेड हैं और इनको आपकी सहूलत के लिए सॉल्व भी कर दिया गया है। पेज नंबर 6 है चैप्टर 3 का ही। रिमेनिंग जो एमसीक्यूज़ हैं वो इसके ऊपर हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये चैप्टर 4 है, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एमसीक्यूज़ ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। पेपर में भी इस सेक्टर की स्पेशल वेटेज होती है। ये पेज नंबर 7 है। इसके साथ साथ ये नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 8 है, एग्रीकल्चर सेक्टर के रेलेवेंट ही। स्टडी कीजिएगा, इसको सॉल्व किए हुए हैं सारे के सारे एमसीक्यूज़। इसके अलावा आपने जो बुक की थ्योरी है उसको भी स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 5 भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही है, एग्रीकल्चरल फिनांस एंड मार्केटिंग। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके सामने हैं। पेज 10 के ऊपर भी एग्रीकल्चर के रेलेवेंट ही एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 6 है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये आपके सामने है, इसको देखिएगा, स्टडी करें इनको भी। बार बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ इन्हीं एमसीक्यूज़ को ही नहीं स्टडी करना, बल्कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी स्टडी कीजिएगा। पॉसिबल है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी कुछ जो एमसीक्यूज़ हैं वो बन जाएं, सेलेक्ट हो जाएं। इसी तरह से आपको याद करवाता चला जाऊं कि इसी मेरी किताब में इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में 13th एडिशन में हर चैप्टर के लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी गिवन हैं, वो भी आपने देखने हैं, उनको भी आपने मिस नहीं करना। चैप्टर 7 है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसके एमसीक्यूज़ हैं आपके सामने। उसके बाद ये चैप्टर 8 आपके सामने है सर्विसेज इंडस्ट्री। ये बीकॉम के सिलेबस में नहीं है लेकिन इसके भी थोड़े से एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, आप स्टडी कीजिएगा। क्योंकि जहाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात होती है तो वहाँ पे सर्विसेज सेक्टर जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं बात कर रहा था कि नेक्स्ट चैप्टर 9, इसके साथ साथ आपसे कह रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं हर चैप्टर के एंड पे दिए गए हैं। इसी तरह से इस किताब के आखिर में जो लास्ट चैप्टर है उसमें कुछ मेजर इकनॉमिक टर्म्स जो हैं वो दी गई हैं। एक एक लाइन में जो मेजर टर्म्स हैं इकनॉमिक्स की, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको डिफ़ाइन किया गया है। उनमें से भी कुछ एमसीक्यूज़ आपके बन सकते हैं, वो भी आपने स्टडी करनी है। और इसके साथ साथ कुछ एक्रोनेम्स, एब्रीविएशंस दिए गए हैं, वो भी आपने पढ़ने हैं, उनको भी नहीं आपने मिस करना। और नेक्स्ट ये आपके पास चैप्टर 10 के एमसीक्यूज़ हैं, फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसी तरह से चैप्टर के लास्ट चैप्टर जो है उसमें आपके कुछ जो एब्रीविएशंस हैं वो गिवन हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे गिवन है। इसके अलावा नोबल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट की जो लिस्ट है वो दी हुई है। और इसके साथ साथ मज़ीद अगर आप देखें तो करेंसी एक्सचेंज रेट्स दिए हुए हैं, पाकिस्तानी जो फिनांस मिनिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है।
और जो स्टेट बैंक के गवर्नर्स हैं उनकी भी लिस्ट दी हुई है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो पेपर ये आपके लास्ट चैप्टर में दी हुई हैं, उनको आपने रिव्यू करना है। किताब के किसी भी पेज को आपने छोड़ना नहीं है, सारी की सारी बुक को भी आपने इन शॉर्ट MCQs के साथ साथ आपने स्टडी ज़रूर करना है। चैप्टर 11 आपके सामने है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके जो पॉसिबल एक्सपेक्टेड MCQs हैं वो आपके सामने हैं, ज़रूर स्टडी कीजिएगा। चैप्टर 12 है आपके सामने, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक फॉरेन एड, ये भी आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 21, रिमेनिंग जो इसी चैप्टर का चैप्टर 12 का पार्ट है, पेज नंबर 21 पे। नेक्स्ट हमारे पास है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जी, पेपर के लिए ज़ाहिर एनुअल पेपर में इसका लॉन्ग क्वेश्चन तो पहले कम ही आया करता था, लेकिन इस बार ज़ाहिर है कि आप देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे, MCQs हैं, पूरी बुक में से कहीं से भी कोई भी MCQ आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने पेपर के लिए सिर्फ इन्हीं MCQs को ही याद नहीं करना, बल्कि इसके अलावा पूरी किताब भी आपने स्टडी करनी है। पूरी किताब को स्टडी करने के साथ साथ ऑनलाइन जो भी MCQs, जहाँ से भी आपको कोई भी MCQ मिलता है, आपने छोड़ना नहीं है, उनको याद करना है। ये लास्ट चैप्टर है आपके सामने, फिस्कल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसके साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहना है कि 1 जून को नॉर्मली पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ जो फेडरल बजट है वो भी शाया किया जाता है। इसके साथ साथ जो पंजाब बजट है वो भी दिया जाता है, उनको भी आपने स्टडी करना है। उनमें से भी एक्सपेक्टेड हैं कि जो आपके कुछ MCQs हैं वो बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। और आखिर पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ज़ाहिर है ये सारी की सारी जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की वजह से बन रही है, तो आप स्टूडेंट्स ने कोरोना वायरस के ऊपर भी अगर कोई MCQs हैं उसको स्टडी करें। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, उसके ऊपर से भी आपसे कोई MCQs जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी जो बुक की MCQs हैं वो आपको दे दिए गए हैं। BCom पार्ट 2 लेवल पे इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान की कोई भी किताब ऐसी नहीं है कि जिसमें MCQs भी दिए हों। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये किताब आपके सामने है, इसमें MCQs दिए हुए हैं। तो आपने इसकी थ्योरी भी पढ़नी है, MCQs भी पढ़ने हैं। रिवाइज़ कीजिएगा इनको, एक एक पेज को दोबारा देख के आपने हर पेज को पास करके इसके जो MCQs हैं उनकी तैयारी करनी है। अल्लाह हाफिज़।